विलयन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है भौतिक प्रावस्था के आधार पर, दूसरा सांद्रता के आधार पर। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें गैस, गैस, द्रव, गैस, ठोस, गैस। अब इसको अपन पुनः इसी को दोबारा माने 3 बार लिखेंगे। गैस, द्रव, ये द्रव को आपको द्रव द्रव लिखना है। गैस, द्रव, द्रव द्रव, ठोस, द्रव। तीसरा आगे इसे फिर इसी को लिखना है, गैस, द्रव, ठोस। अब फिर उसके नीचे लिखना है आपको ठोस, ठोस, ठोस। ये क्रम, ये जगह के अभाव में मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप इतना में समझ जाएंगे। दूसरा आता है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? माने ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है। माने विलेय पदार्थ विलायक के अपेक्षा अधिक उपस्थित होता है। दूसरा है तनु विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ कम परंतु विलायक की मात्रा अधिक होती है, ये तनु विलयन होता है। संतृप्त विलयन क्या होता है? माने ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा आप नहीं मिला सकते, ये संतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में आप विलेय मिला सकते हैं, घोल सकते हैं, ये होता है असंतृप्त विलयन। और पांचवा में आता है अति संतृप्त विलयन। ये अति संतृप्त विलयन, ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है? माने ऐसे विलयन जो संतृप्त और असंतृप्त दोनों के मध्य होता है, वो होता है अति संतृप्त विलयन। इस प्रकार विलयन के ये प्रकार 2 प्रकार का होता है, भौतिक प्रावस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। भौतिक प्रावस्था के आधार पर 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सांद्रता के आधार पर 5 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ऐसे अपन इसके बारे में कक्षा एकादश में पढ़ चुके हैं। फिर भी 3 चीज माने 3 टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो है सबसे पहले नॉर्मलता। ये नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता माने किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। यह होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है।
ये होता है नॉर्मलता। क्या नॉर्मलता? किसी विलयन की नॉर्मलता, कोई भी विलयन है उस विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर में विलयन में उपस्थित, रियल में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वो संख्या होती है। जैसे एक उदाहरण अपन देखना चाहें, इसके थोड़ा ऊपर चलें, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई होती है ग्राम मोल ऑब्लिक तुल्यांक, या इसी को मोल ऑब्लिक तुल्यांक भी अपन कह सकते हैं। ये होता है नॉर्मलता। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मलता है। अब अपन देखते हैं नॉर्मलता से संबंधित गणित। ठीक है, नॉर्मलता से संबंधित गणित। इसमें एक उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके तुल्यांकी भार 40 के भार 2 ग्राम 250 ml विलयन में घुले हैं, तो उस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? अर्थात उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दिया है WB इज इक्वल टू 2 ग्राम, भी आयतन 250 ml, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू 40, और हमको नॉर्मलता n इज इक्वल टू ज्ञात करना है। चूंकि नॉर्मलता इज इक्वल टू WB अपान V क्रॉस 1000 बाई तुल्यांकी भार होता है। ये इसका फार्मूला है, नॉर्मलता ज्ञात करने की ये फार्मूला है। अब WB इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, आयतन क्या दिया है, और तुल्यांकी भार कितना है, उस मान को केवल आपको यहां रखना है। रख दे मान। WB इज इक्वल टू हमको दिया है 2 ग्राम, V इज इक्वल टू दिया है 250 ml, क्रॉस 1000 बाई तुल्यांकी भार दिया है आपको 40। यहां से 1 1 0, ये 0 और ये 0 कट जाएगा। 5 पंचे और 5 दूनी, 2 दूनी 4, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 1/5, 1/5 बचेगा। अब 1/5 को, अर्थात 1 को 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसको पूर्णांक बना लेंगे अपन, तो 0.2n, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि नॉर्मलता को n से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए 2n। अतः उस विलयन की नॉर्मलता 0.2n होगी, ANS। इस प्रकार से आपको किसी भी गणित का जिसका तुल्यांक जिसका नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है, इस फार्मूला के आधार पर अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये इस प्रकार है।
अभी आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, फिर एक दिन बाद उस होमवर्क को पूरा करके आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजना है। मोलरता, मोलरता क्या होती है? किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या होती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है। ये होती है मोलरता। इसके लिए भी अपन सूत्र देखना चाहें तो बहुत इजी है। जो मोलों की संख्या होती है वही इसका सूत्र होता है, अर्थात द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ऐसे इसका और अन्य एक फार्मूला होता है, परंतु हमको इतने में ही चलाना है। माने द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये इसका सूत्र है। ये होता है मोलरता। मोललता, मोललता क्या है, किसको कहते हैं मोललता? तो किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय घुले पदार्थ की मोलों की संख्या होती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई मोल 1 किलो विलायक पर 1 किलो विलायक होता है। इसके लिए अपन सूत्र देखेंगे तो ये NB/WA क्रॉस 1000, NB अर्थात विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, जिसका या अपन इसी को और लिख सकते हैं WB/MB क्रॉस WA क्रॉस 1000। अर्थात कहने का मतलब यह है, यहां NB = WB/MB होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ये होती है इसका फार्मूला। अब इससे संबंधित एक गणित देखते हैं। अब देखें मोललता से संबंधित एक गणित। एक लवण है जिसका अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है, तो उस विलयन की मोललता क्या होगी? अर्थात उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखें, दिया है WB अर्थात उसका भार, द्रव्यमान 3 ग्राम, उसका आणविक द्रव्यमान अर्थात अणुभार MB 30, WA अर्थात विलायक दिया है 250 ग्राम। अब मोललता M, M = हमको ज्ञात करना है। चूंकि अपन जानते हैं M = WB/MB क्रॉस 1000 बाई WA होता है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में उपरोक्त मान को हमको रखना है। तो रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा, WB का मान दे दिया है 3 ग्राम, MB का मान दे दिया है 30 और क्रॉस 1000 बाई WA मतलब विलायक का मान दे दिया है आपको 250 ग्राम। इसमें ऊपर नीचे से 0 0, ये 0 और इसमें का 0 कैंसिल हो जाता है, 3 3 ऐसे कैंसिल हो गया। अब इसी में बच गया 10/25। आप इसको और छोटे रूप में कटाना चाहे कट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 में। और यदि आप कटाना नहीं चाहें तो पूर्णांक बनाकर इसको अपन भाग दे देंगे। पूर्णांक बनाएंगे तो ये
पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 25 से यदि अपन भाग देते हैं तो 4 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। 0.4 ये मोल, ये इसका आंसर होगा। यहां जगह का भाव मैं यहां लिख रहा हूं, अतः उस विलयन की मोललता 0.4 मोल होगी। ये इसका आंसर है।